हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी फॉसली मैरिज में आपका स्वागत है। सिया पीछे से किसी लड़की की जल्दबाजी से आवाज आई। सिया जो अपना बैग लेकर होटल के दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी, उसने पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा जो भागती हुई उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। उस लड़की ने वहां आकर सिया का हाथ पकड़ा और हाँफते हुए पहले खुद को शांत किया और मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, यार सिया, प्लीज मेरी जगह तो आज मेरी नाइट शिफ्ट कर दे। मुझे अर्जेंटली जाना होगा। अचानक माँ को पैनिक अटैक आया है एंड इन दिस कंडीशन शी रियली नीड मी, प्लीज। सिया ने देखा तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, इसलिए उसने उसे शांत किया और उसकी हालत देखते हुए वो मान गई, जिससे वो लड़की यानी सिम्मी थोड़ी मुस्कुराई और धन्यवाद करते हुए उसके गले लग गई। वो दोनों ही होटल के मैनेजर के केबिन की तरफ चल दी। ये थी सिया वर्मा, एक अनाथ जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय तन्हाई के। बचपन में उसे कोई लावारिस बच्ची समझकर अनाथ आश्रम में छोड़ गया था। जब से उसके अंदर समझने की शक्ति आई है, तब से उसने खुद को अनाथ ही पाया है। उसकी उम्र यही कुछ 22 साल होगी और वह भी अपने ग्रेजुएशन के लास्ट साल में थी। अनाथालय से निकलकर उसे पार्ट टाइम जॉब और स्कॉलरशिप के जरिए अपनी पढ़ाई और दिनचर्या का खर्चा उठाया था। मासूम सी शक्ल थी उसकी, आंखों में ना कपट और ना ही किसी चीज की लालसा थी। जो मिला उसमें खुश रहने वाली बिल्कुल साफ और जिंदा दिली लड़की थी वो। जब वो दोनों मैनेजर के पास पहुंचे और उनसे सिम्मी की समस्या की बात बताई तो उन्होंने बिना कोई एतराज जताए हामी भर दी। वैसे भी उन सिर्फ स्टाफ से मतलब था, ना कि कौन आज की नाइट शिफ्ट करेगा। सिया वहाँ से वेटर स्टाफ से थी और सिम्मी रूम सर्विस स्टाफ से। सिया को नाइट शिफ्ट करना तो नहीं था, लेकिन वो सिम्मी की समस्या समझते हुए मान गई। वैसे भी वो घर जाकर पढ़ाई ही करने वाली थी और सबसे बड़ी बात, घर पर उसका कोई इंतजार भी नहीं करने वाला था, क्योंकि एक चोल में रेंट पर रहती थी जो उससे अनाथालय से निकलने के बाद जैसे तैसे उसे मिला था। सिया जो भी अपने कैजुअल वियर को चेंज करके यूनिफॉर्म पहनने जाने वाली थी कि मैनेजर ने उसे अपने केबिन में बुलाया और रूम नंबर 113 में कुछ चीज़ डिलीवर करके आने को कहा। सिया ने कहना चाहा कि वो पहले यूनिफॉर्म पहन ले, पर मैनेजर ने उसे कहा कि रूम सर्विस करने के बाद फिर चेंज कर लेना। फिर सिया ने भी आगे कोई तर्क नहीं की। सिया ने उनकी बात मानते हुए सर्विस ट्रॉली लेकर वो लिफ्ट से के तरफ चलनी गई। उसने रूम नंबर 113 के सामने जाकर दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से कुछ देर में आवाज़ आई, कम इन। सिया रूम के अंदर गई तो वहाँ कोई नहीं था और बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मतलब जो भी यहाँ था वो भी अभी बाथरूम में गया था। सिया ने मील डिलीवर करके वहाँ से पलट कर जाने को हुई कि उसे बाथरूम से किसी के गिरने और फिर दर्द से कराने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर वो सकते में आ गई।
वो वहाँ से बाथरूम की तरफ आई। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जिससे अंदर साफ देखा जा सकता था। कोई लड़का जो 24-25 साल का होगा वो फर्श पर गिरा पड़ा था और दर्द के मारे कराह रहा था। जो उसने सोचा कि वो किसी को बुलाकर ले आए, लेकिन उस लड़के को इस तरह से कराहता देख वो जल्दी से जाकर बाथरूम में उस लड़के के पास चली गई। वो शर्टलेस था, सिर्फ उसने पैंट पहनी हुई थी। सिया ने जाकर पहले शावर बंद किया, पर उससे बंद करते वक्त वो भी गीली हो गई थी। उसने नीचे बैठकर उस लड़के के गाल थपथपाए। वो धुंधली आंखों से उसे देखने लगा। उसके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा था। सिया नीचे किसी को बुलाने के लिए उठकर जाती, उससे पहले ही उस लड़के ने सिया का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। उसकी हरकत पर सिया डर गई और हड़बड़ा गई। वो सीधे उसके ऊपर आकर गिरी थी, जिससे वो उस लड़के को हैरत में देख रही थी। उसने उससे अलग होकर उठना चाहा तो उस लड़के ने अपनी बाहों में उसे कस लिया, जिससे दोनों के शरीर एक दूसरे से चिपक गए और वो दोनों बहुत पास आ गए। सिया डर गई थी। इससे पहले वो कुछ कहती या करती, उस लड़के ने सिया की गर्दन के पीछे के हिस्से को पकड़ा और उसने अपनी तरफ लाते हुए अपने होठ उसके होठ पर रख दिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।